जम्मू कश्मीर की यह खबर है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और दो अलग अलग मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी जवानों को मिली है। जवानों ने 2 आतंकियों को राजौरी में और 1 आतंकी को कुपवाड़ा बॉर्डर के पास ढेर किया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। इधर कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास घुसपैठ की जो कोशिश कर रहे थे आतंकी, उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। तंगधार और मचेल के ऊपरी इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो इधर पुंछ में सेना ने बड़ी सफलता हासिल की। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान चीन में बने हुए 6 ग्रेनेड यहां से बरामद किए गए हैं। तो देखिए, अब ये चीन के जो ग्रेनेड मिले हैं, इससे एक नया एंगल इस पूरे मामले पर आ गया है, क्योंकि आतंकी कहां से आते हैं ये तो हम सभी पहले से ही जानते हैं, लेकिन अब ये चीन का जो एंगल आ रहा है, उसके बाद क्या इस मामले में आगे भारत सरकार कोई एक्शन लेती है, कोई जांच इस पर होती है और जांच कहां तक पहुंचती है, इसके तार कहां किससे मिलते हैं, जुड़ते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इन दिनों लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, इससे जवानों के लिए और साथ ही साथ गृह मंत्रालय के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर हो चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसके पहले इस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ गई है, जिससे कहीं ना कहीं एक दहशत जरूर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी और सामने आ रही, क्या 3 के अलावा और भी आतंकी इसमें मारे गए हैं, कितनी संख्या में ये आतंकी यहाँ पर थे, क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं इसको लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर जो है मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ कुपवाड़ा में 2 अलग अलग जगह पे हुई और जहां पर 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मैं आपको बताऊं कि एक आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है मचेल सेक्टर में चल रही थी, जहाँ पर 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और एक जो है वो तंगधार में चल रही थी, जहाँ पर एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो वहीं तीसरी मुठभेड़ जो है वो राजौरी के इलाके में चल रही है। राजौरी का ये इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ चल रही है। राजौरी के केरी, मोहोड़ा, लाखिया और दत्थल इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है और ये रात 28 अगस्त को जो है वो देर रात वो जो है वो सुरक्षा बलों के साथ घेराबंदी हुई और वहां पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग के बीच में आतंकियों का पता लगा और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और उसके बाद वहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई और अभी भी इस इलाके में मुठभेड़ जो है वो जारी है और आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने यहाँ पर घेराबंदी भी कर रखी है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि ये जंगल का इलाका है और इस इलाके में सुरक्षा बलों को काफी दिक्कत का सामना करने पड़ रहा है, क्योंकि मौसम जो है कहीं ना कहीं बारिश जो है वो लगी हुई है और बारिश से चलिए, अमित से हमारा संपर्क टूट गया है। अमित शर्मा हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे, यहाँ पर बता रहे थे वो कि वो यहाँ पर बारिश जारी है और कई जगहों पर स्थितियाँ इस तरह की हो चुकी है कि जहाँ पर मुठभेड़ की जा रही है। मुठभेड़ के बाद सफलता भी मिल रही है जवानों को, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से इन दिनों आतंकी हमले बढ़ रहे हैं, उस तरफ अब जवानों की जो मुस्तैदी है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का जो प्रहार है आतंकियों के ऊपर, वो अब तेज कर दिया गया है। कोशिश यही की जा रही कि आतंकी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके और विधानसभा चुनाव से पहले स्थिति को सामान्य किया जा सके। तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो इस बार लगातार आतंकी हमले बढ़ गए हैं, पहले के जो आतंकी हमले होते थे और अब जो हो रहे हैं, उसमें किस तरह का अंतर या बदलाव आप देख पा रहे हैं? क्योंकि पहले सीमावर्ती इलाकों पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते थे, आतंकी हमले करते थे, अब क्या बदलाव देखते हैं? ये बदलाव यही देखने को मिल रहा है कि आतंकी अब अपनी गतिविधियों में काफी बदलाव कर रहे हैं। उनकी जो प्लान जो था उसको उन्होंने चेंज किया है और लगातार इस तरह के हमले जो है वो आतंकियों द्वारा किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि आतंकी दखल अंदाजी करने के बाद इन इलाकों में जब घुसपैठ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दहशत फैलाने के प्रयास से जो है वो आते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि जिस तरह से राजौरी में या कुपवाड़ा में या मचेल सेक्टर में आतंकियों के हमले
चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमित शर्मा हमारे संवाददाता बता रहे थे आतंकी घटनाओं को लेकर क्या बदलाव हुए, किस तरह से आतंकी अब नए तरीकों से यहाँ पर हमला कर रहे हैं।